तुम बहुत मत भूलो, हाँ वो सम्राट जालंधर है। अरे तू क्या है? भगवान विष्णु जब मेरे वार को नहीं रोक सके, अरे तू क्या है नंगा घोम? मूर्खाधिराज जालंधर, भगवान विष्णु को वचनों में वृद्ध कर रखा है तो अपने आप को स्वयं विधाता समझने लगा। यही तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये तेरा अहंकार एक दिन तुझे मिट्टी धूल मिला देगा। भोलेनाथ, अगर वो सुंदर देवी नहीं देना चाहते हो तो तुम्हें काम करना होगा। क्या कहना चाहता है? अगर वो सुंदर देवी नहीं देना चाहते हो तो मुझे 14 रत्न चाहिए। ये भी असंभव है जालंधर। 14 रत्नों पर जिनका अधिकार था वे उन्हें प्राप्त हुए, वे तुम्हें कभी नहीं मिल सकते हैं। ये सब तुम भूल रहे हो भोलेनाथ। वो 14 रत्न समुद्र से निकले हैं और मेरा भी जन्म समुद्र से हुआ है, इसलिए पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। किंतु वो वीरता, वो योग्यता, वो क्षमता तुम्हारे शरीर में नहीं है जो समुद्र मंथन से निकले रत्नों को ग्रहण कर सके। मेरे क्षमता नहीं है ये तो तुम्हें भी पता चलेगा। 14 रत्न देता है नहीं, कभी नहीं पाएगा। भोलेनाथ, क्या पैसा वो समझाओ तो अब सब समझाओ तो कि बचन नहीं बोलो अभी तुझे समझा रहा हो, तेरी समझ में आ जाए तो अच्छा है। मूर्खाधिराज सम्राट जालंधर, अगर आज तू सम्राट हुआ तो मेरी इच्छा थी, त्रैलोक विजेता हुआ तो वो भी मेरी इच्छा है। आज हमारी ये भी इच्छा है। अपनी सलामती चाहते हो तो तत्काल उन्हें पगों से वापस चले जाइए, निकल जाइए यहाँ से जालंधर। तो ये सब तेरी इच्छा थी। जब तेरी मरने की बारी आई तो तू हमें ज्ञान सिखला रहा है। जालंधर, रही बात जीने मरने की तो तेरे शरीर में वो क्षमता कहाँ कि संहार करता शंकर के सन्मुख एक पल टिक सके। कि तू क्या संसार अगर आए फिर भी पल तोल नहीं सकता। मुझ संहारक के सन्मुख आप ब्रह्मा भी तोल नहीं सकता। संहारक के सन्मुख आप ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। आप श्रीमान अमरपाल केसरीपुर की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे, चलते हुए इन पे धन्यवाद। मूर्खाधिराज जालंधर, लगता है तू अपने प्राणों से मोह त्याग चुका है, इसलिए संभाल मेरे प्रहार भोलेनाथ, जो मरना चाहते हो मैं समझा रहा हूं और तेरी समझ में नहीं आ रहा है। 14 रत्न देता है नहीं, कभी नहीं पाएगा। तो शायद तुम मुझे नहीं जानता है कि मन बल नहीं कि सियाल मानो, मन बल नहीं कि सियाल मानो, सब जगह जय
भूमंडल पर नहीं हुआ। अगर 14 रत्न नहीं देगा तो मैं तेरा कैलाश पर छोड़ करके। हेलो, आप श्रीमान सुरेश छेदा खेला की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ से। कोट साथ धन्यवाद। मूर्खाधीरा जालंधर, तूने जितने अत्याचार व धर्म जैसे कार्य किए हैं उन सभी का प्रतिशोध आज संहार करता शंकर तुझसे चुकाएगा। तू मेरे कैलाश पर्वत पर एक पल नहीं टिक सकता। मैं तत्काल तुझे मृत्यु के घाट। भोलेनाथ भाग गए। और देखता हूं कैसे सुंदर देवी नहीं देते हो। मैं सुंदर देवी प्राप्त करके रहूंगा। जब तो सुंदर देवी नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तो कैलाश पर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हेलो, आप श्रीमान छोटकान और मांझगांव की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में दे रहे। धन्यवाद। यही क्या, आज तक कितना विशाल योद्धा मैंने ही नहीं देखा। जितने भी संसार के मध्य राक्षस दैत्य हुए सभी का संहार मैंने किया। केंती ससुर जालंधर में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है। हे विधाता, इस संकट की घड़ियों में हमारी सहायता व मदद कीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ भोलेनाथ? प्रणाम हो भगवान। इस समय सम्राट जालंधर से हमारा घोर संग्राम हो रहा है, जिस युद्ध का कोई अंत ही नहीं। आखिर कारण क्या है भगवान? क्या कहा? इस समय तुम्हारा और जालंधर से घनघोर युद्ध हो रहा है, जैसे तुम पार नहीं पा रहे हो। नहीं भगवान। हे भोलेनाथ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए जालंधर इतना बलशाली, उससे संसार के मध्य इस प्रकार से कोई नहीं विजय को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी वृंदा है वो इतनी पतिव्रता, इतनी सतीत्वान है, जिसके कारण उससे कोई विजय नहीं पा सकता है। इसलिए जब तक उसके पत्नी वृंदा का सतीत्व नहीं नष्ट होगा तब तक कोई नहीं पार पा सकता। तो पितामह, हम तब तक जालंधर से संग्राम करते हैं, आप जाकर वृंदा का सत्य नष्ट करें। नहीं नहीं, ये क्या कहते हो? हम सृष्टि के रचनाकार हैं, तुम संहार करता हो, मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हमारे साथ में चलो, 6 सागर को और हरि विष्णु भगवान से ये बात बतलाओ, वही ये कार्य कर सकते हैं। पितामह, ये क्या भूल गए? सम्राट जालंधर भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ अपने घर में कैद कर रखा है, इसलिए वहां जाना भी व्यर्थ है। इसलिए हम शीघ्र अपने इष्ट देवता भगवान विष्णु का आवाहन यहीं पर करते हैं। शीघ्रता करो भोलेनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठहरो भोलेनाथ,
प्रणाम है भगवान। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि कहीं कारण प्रभु हमें पुकारे, कहीं कारण प्रभु हमें पुकारे, मुख मलिन अति भय दुखारे। कहिए भोलेनाथ, किस कारणवश आज तुमने मेरा ध्यान किया और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों दिखाई दे रही है? भगवान, आप तो तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं, आपसे क्या छिपा है प्रभु। आप तो चराचर में व्याप्त हैं, घट घट में समाये हुए हैं। हे भगवान, आज असुर जालंधर से हमारा घोर संग्राम हो रहा है, जिस संग्राम का कोई अंत ही नहीं भगवान। इसलिए कृपा कर हमारी सहायता व मदद कीजिए। आखिर जानते हो संग्राम का अंत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भगवान? कि वृंदा पतिव्रत ने मपुनीता, वृंदा पतिव्रत ने मपुनीता, तेहि पति समर जाय नहीं जीता। उसकी पत्नी जो वृंदा है वो एक पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रत धर्म के कारण उसके पति से कोई भी प्राणी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक उसका पतिव्रत धर्म यानी सत्यत्व नष्ट नहीं होगा, तब तक कोई भी प्राणी से विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। हे भगवान, संसार के समस्त भक्तों के कल्याण है, देवताओं की रक्षा है, कृपा कर इस अवसर पर आप ही हमारी सहायता व मदद करें। जाकर वृंदा का सत्यत्व नष्ट करें, तब तक इधर हम असुर सम्राट जालंधर का संहार करते हैं। ठीक है भोलेनाथ, तुम जाओ तब तक उधर जालंधर से युद्ध करो और मैं इधर चला वृंदा का सत्यत्व नष्ट करने के लिए। प्रणाम भगवान। असुरराज, ये मत भूलो कि भोलेनाथ रण छोड़कर भाग गया है। मैं आ रहा हूँ तुझे मृत्यु के घाट उतारने के लिए।